देखिए पैर की क्या स्थिति है। ये देखिए एड़ी, ये पूरा एड़ी फट गया है। काम करते करते मेला क्षेत्र में हम लोग प्रसाद करा रहे हैं 4 टाइम। आपने खुद भी कहा, सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को अल्पाहार, रात को भोजन। और हमको लगता है कि 4 बजे भोर से लेके दूसरे दिन 4 बजे तक लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ 50 से ज़्यादा अधिक साथी, अभी भी देखिए आप 10-15 साथी यहाँ खड़े हैं। सब लोग दिन रात एक किए हुए हैं और लगातार चारों टाइम जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं, संतों की सेवा में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी युवा चेतना के कैंप पे है और हमारे साथ बातचीत के लिए रोहित सिंह जी हैं, जो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और ये पैर के छाले इस बात के गवाह हैं, इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह का सेवा भाव यहाँ चल रहा है। रोहित सिंह जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन ये 24 घंटे निरंतर श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं। चाहे श्रद्धालुओं को ठंड लगे तो उन्हें कंबल और च्यवनप्राश की व्यवस्था करनी हो, या फिर रोहित सिंह के यहाँ लोग तब आते हैं जब भूख से व्याकुल होते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें बयां करेंगे कि किस तरह से लंबी पंक्ति में बैठकर लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और तमाम तरह के लजीज व्यंजन इनके भोजन में परोसे जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक वक्त का काम नहीं है, सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और फिर शाम नाश्ता और फिर रात को डिनर। ये 4 से 5 वक्त का भोजन और नाश्ता यहाँ निरंतर बढ़ता रहता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ लजीज व्यंजन खाते हैं और अपने भूख को मिटाते हैं। लेकिन और हम बातचीत कर लेते हैं रोहित सिंह, जिसे जान लेते हैं कि किस तरह का सेवा भाव और चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं ये, और सीधा रोहित जी से बात करते हैं। रोहित जी, ये निरंतर कब से कार्य चल रहा है सेवा का? देखिए, ये तो जीवन में जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से कर रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में हमारे लोग 26 दिसंबर से कैंप कर गए। हम 12 जनवरी की दोपहर को प्रयागराज की पवित्र धरा पर आए, तब से लेकर आज तक हम यहाँ कैंप किए हुए हैं खुद। और 13 फरवरी की रात तक यहाँ रहेंगे। 14 फरवरी को यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे झारखंड धनबाद के लिए, वहाँ हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। और लगातार आप देख रहे हैं 10 से 15 हज़ार लोग, 20 हज़ार लोग भी मान लीजिए, प्रतिदिन कुंभ मेला क्षेत्र में हम लोग प्रसाद करा रहे हैं 4 टाइम। आपने खुद भी कहा, सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को अल्पाहार, रात को भोजन। और हमको लगता है कि 4 बजे भोर से लेके दूसरे दिन 4 बजे तक लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ 50 से ज़्यादा अधिक साथी, अभी भी देखिए आप 10-15 साथी यहाँ खड़े हैं। सब लोग दिन रात एक किए हुए हैं और लगातार चारों टाइम जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं, संतों की सेवा में लगे हुए हैं। कितना चैलेंजिंग होता होगा कि इतने लोगों के लिए भोजन का मैनेजमेंट और इतना रस, सारी चीज़ें ये कैसे मैनेज होती होंगी? देखिए, एक परिवार चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ तो 20 से 25 हज़ार, 15 हज़ार लोगों की उपस्थिति रह रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने साथियों को, जो लोग दिन रात एक करके, यह किसी की बेटी का ब्याह नहीं है, किसी के पिता का जन्मदिन नहीं है, किसी के पुत्र का जन्मोत्सव नहीं है। ये जनता की प्रतिष्ठा और जनता की सेवा के भाव का महाअनुष्ठान है, महासमागम है, महासंगम है। कुंभ में पूरी दुनिया के सनातनी आ रहे हैं। अन्य देशों के लोग कुंभ को देखने, जानने, सुनने और भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझने आ रहे हैं। आज डेनमार्क से कुछ लोग हमारे पास आए थे। उन्होंने बोला, जानते हैं क्या, इंडियन पीपल आर वेरी काइंड, भारत के लोग बड़े दयालु हैं। तो ये भाव कैसे आएगा जब आप उनकी सेवा करेंगे? आप देखिए पैर की क्या स्थिति है। ये देखिए एड़ी, ये पूरा एड़ी फट गया है। काम करते करते दिन रात एक हम लोग कर दिए। आप देखिए हजारों लोग पंगत में बैठे हैं। आइए आपको हम शिविर में ले चलते हैं अपने। बिल्कुल, अपना जो सेवा शिविर है वहाँ दिन में कई घंटे भगवान कृष्ण की लीला चल रही है, राम जी की लीला चल रही है, भजन का कार्यक्रम अलग चल रहा है, विद्यार्थियों के द्वारा अन्य विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। और पूरे देश के लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं ही, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आंध्रा से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो चारों तरफ से लोगों की उपस्थिति हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है लोगों में। कुंभ है, महाकुंभ है, सनातनियों का समागम है ना। हज के लिए लोग व्याकुल हैं और कुंभ में लोग क्यों नहीं आएंगे? विपक्ष के राजनेताओं को भी मैं बड़ा कड़ा संदेश देना चाहता हूं प्रयाग की भूमि से। हज के लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता है।
अच्छा रोहित जी, एक चीज़ और मैंने देखा है कि यहाँ का जो मौसम है, सुबह सुबह देखा जा रहा है कि 10 बजे तक बहुत अच्छी धूप हो जा रही है, लेकिन शाम होते ही एक ठंड का माहौल हो जा रहा है। लोग ठंड से व्याकुल दिख रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं जिन्हें ठंड से निजात भी दिलाया जा रहा है। तो ठंड से लोगों को निजात दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रबंध किया जा रहा है? हम लोग 50,000 से अधिक कंबल बांट चुके हैं, लगातार कंबल बांट रहे हैं, च्यवनप्राश दे रहे हैं, लोगों के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, सब सेवा कार्य चल रहा है। और आपको मालूम है, देखिए भंडारे की व्यवस्था है, यहाँ किचन 24 घंटा काम कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये रोहित जी का किचन है जहाँ अभी भी लगातार माँ अन्नपूर्णा का किचन है। रोहित कुछ नहीं है, रोहित तो एक निमित्त है। बना की गई हैं। ये सब इन लोगों का श्रम है। ये जितने लोग काम कर रहे हैं, ये बम्बई और राजस्थान के लोग हैं। इन लोगों के मेहनत के बल पर ये अन्नपूर्णा का भंडार चल रहा है, ये अन्नपूर्णा की रसोई चल रही है। ये सब लोग अगर एक दिन न रहें तो भंडारा रुक जाएगा। 20,000 लोगों की सेवा अकेले ये 20-25 लोग कर रहे हैं। 20,000 लोगों की सेवा अकेले 20 से 25 लोग कर रहे हैं और ये लगातार जूस भी लोगों में बांटे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की है जूस है। ये देखिए च्यवनप्राश है पूरा। ये रोहित जी का भंडारण क्षेत्र है जिसमें रियल का जूस, च्यवनप्राश और ये पूरा देखिए कंबल, रजाई, तोशक सारी चीजें हैं। ये अन्य क्षेत्र के लिए चल रहा है। रोहित जी ये अन्य क्षेत्र का जो भंडारण है, ये कैसे आप करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि इसमें लाना भी बहुत मुश्किल कार्य होता होगा। समाज का काम समाज करता है। हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। समाज का काम समाज करता है, सब समाज कर रहा है। कहीं से सब्जी, कहीं से अन्न, कहीं से च्यवनप्राश, कहीं से कंबल, कहीं से स्वेटर, कहीं से घी, कहीं से तेल, कहीं से रिफाइन, कहीं से मसाला। श्रम करने वाले लोग भी देखिए, सब टीम है। ये राजमल जैन है, बम्बई से आए हैं। ये बलिया के निखिल पांडे हैं, ये पप्पू यादव जी हैं, ये नौजवान हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक परिवार की भांति। जी कई बार राजनीति होती है, लोग जाति के नाम पर बांटने का लोगों को काम करते हैं, लेकिन यहाँ आपके साथ जो देखा जा रहा है, कोई पंडित जी हैं, कोई यादव जी हैं, कोई राय साहब है, कोई है, यानी हर वर्ग के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं। तो इन लोगों को जोड़ना, कैसे ये लोग जुड़ते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं? हम प्रभु राम के विचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं ना। राम की सेना में जंगल में रहने वाले लोग भी थे, निषाद राज भी थे, सबरी भी थी, जामवंत की भी भूमिका थी, गिलहरी की भी भूमिका थी। ये राम का देश है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का देश है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, राजनारायण का देश है। ये देश नरेंद्र मोदी का देश है, जो आज दुनिया जिसकी ओर देख रही है। हम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन भारत माता के नागरिक हैं, भारत के वैभव को बढ़ाने का प्रयास करने वाले नौजवान हैं। तो हम तो देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और आज जो देश का नेतृत्व करता है नरेंद्र मोदी, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सनातन का ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड के बाद अगर सबसे ज़्यादा मजबूती रूप से लहर रहा है तो इसका देन नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा कोई व्यक्ति, कोई नेतृत्व, कोई नेता नहीं है। महाकुंभ में एक दुर्घटना भी हुई, बहुत दुखद दुर्घटना थी, जिसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अभी भी कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कोई साजिश की बू आ रही है इसमें? दुखद है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन लोगों के परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है। बहुत दुखद, बहुत दुखद, बहुत दुखद। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के अलर्ट होने के कारण, प्रशासन की मजबूती और मुस्तैदी के कारण एक बड़ी घटना पर रोक लग गई। बहुत धन्यवाद है प्रशासन का कि प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया और प्रशासन ने निपटने का प्रयास किया। जो हानि हुई है, निश्चित रूप से उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है और घोषणाएं भी हुई हैं, अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा है। घटना दुखद है, लेकिन बड़ी घटना को प्रशासन ने रोका है, इसके लिए प्रशासन का आभार है। और इस घटना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो सरकार काम कर रही है, उत्तम काम कर रही है। सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बातचीत के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित जी थे, जिन्होंने कहा कि ये जो दुखद घटना घटी है वो काफ़ी दुखद है और हम इसमें मृत लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये सरकार और प्रशासन ने जिस तरह का कार्य किया, जिस तरह से बचाव कार्य किया, वो काफ़ी सराहनीय रहा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ।